नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर रिपोर्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार से ज़्यादा चर्चा दिग्गज मंत्रियों के इस्तीफों की हो रही है। ऐसे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसी बड़ी वजहें और कारण रहे हैं जिसकी वजह से दिग्गज मंत्रियों को उनकी कुर्सी गंवानी पड़ गई। हमारी सूची में सबसे पहला और बड़ा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का। ये नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी ये स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बीच में ही इनको हटा दिया गया था और उनकी जगह पर वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया था। ऐसे में अब दूसरे कार्यकाल में भी इनको बीच में ही हटा दिया गया है और बीच में हटाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है खराब कोविड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार अब तक बैकफुट पर है। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के दौरान खराब कोविड मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। उसके अलावा देश में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को बाबा रामदेव से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाना भी भारी पड़ गया, चाहे कोरोनिल के उद्घाटन की बात हो या फिर बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी के डॉक्टर्स को लेकर दिए गए बयानों की, जिसकी वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बैकफुट पर नजर आए और इसी वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को अपना मंत्रालय छोड़ना पड़ा। हमारी सूची में दूसरा बड़ा नाम है थावरचंद गहलोत का। नरेंद्र मोदी सरकार में ये सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्री रहे हैं, लेकिन इनको भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। इनको अब कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, लेकिन कुर्सी से हटाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो ये कि इनकी कार्यशैली काफ़ी धीमी रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनसे नाराज दिखाई दिए। इसके अलावा इनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिए जाने के बाद जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जो मंत्रिमंडल का रीशफल हुआ है उसमें भी काफ़ी पद खाली हो गए। ऐसे में रीशफल में भी इनको हटाए जाने के बाद काफ़ी सरकार को आसानी रही। हमारी सूची में तीसरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का। नरेंद्र मोदी सरकार में ये शिक्षा मंत्री रहे हैं और इन्हीं के कार्यकाल में देश में नई शिक्षा नीति भी लागू की गई, लेकिन नई शिक्षा नीति की वजह से ही इनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ गई। दरअसल नई शिक्षा नीति की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को जो क्रेडिट या इस नई शिक्षा नीति की वजह से सरकार को जो वाहवाही और श्रेय मिलना चाहिए था वो श्रेय दिला पाने में रमेश पोखरियाल निशंक नाकामयाब रहे। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में आगे आने वाले साल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में संगठन की दृष्टि से भी इनको पद मुक्त कर दिया गया ताकि आगे आने वाले उत्तराखंड चुनाव में इनकी जिम्मेदारी तय की जा सके और चुनाव में सही इस्तेमाल इनका किया जा सके। हमारी सूची में अगला नाम है प्रकाश जावड़ेकर का, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं, लेकिन इनको भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो ये कि ये सरकार के प्रवक्ता भी थे, लेकिन कई मौक़ों पर ये देखने को मिला जब ये सरकार का पक्ष रखने में और सरकार को डिफेंड करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे और यही एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से इनको पद गंवाना पड़ गया। हमारी सूची में अगला नाम है रविशंकर प्रसाद का, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कानून मंत्री रहे हैं, लेकिन इनको भी अपना पद गंवाना पड़ गया और इसके पीछे जो अब तक सबसे बड़ी वजह नजर आई है वो ये कि नए आईटी कानूनों को लेकर ये सरकार का पक्ष रखने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। साथ ही सरकार ने इनको जो सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम कसने की जिम्मेदारी दी थी उस पर भी ये लगाम कसने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी सरकार की छवि खराब हुई। ऐसे में ये दो बड़े कारण रहे जिसकी वजह से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को अपना मंत्रालय गंवाना पड़ गया। हमारी सूची में अगला नाम है संतोष गंगवार का, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में श्रम एवं
रोजगार मंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी भी छुट्टी कर दी गई है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नए रोजगारों का सृजन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। इसके अलावा कोविड की वजह से भी जो देश में बेरोजगारी बढ़ी है, साथ ही देश पहले से ही 45 सालों के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। ऐसे में नए रोजगारों का सृजन न कर पाना इनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट साबित हुआ और यही एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से इनकी छुट्टी कर दी गई है। हमारी सूची में अगला नाम है सदानंद गौड़ा का, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी भी अब छुट्टी कर दी गई है और उसके पीछे की बड़ी वजह है कोविड काल के दौरान दवा एवं उनके उपकरणों का खराब प्रबंधन, जिसकी वजह से देश में कोविड के दौरान काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। इसके अलावा मंत्रालय में भी इनका कामकाज काफ़ी निराशाजनक रहा, परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी खराब रही, जिसकी वजह से इनको भी अपना मंत्रालय गंवाना पड़ गया। हमारी लिस्ट के अगले नाम हैं बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी का, जिनको बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह से इनको अपना मंत्रालय या यूं कहें कि अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। चुनाव के दौरान इनको विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए काफ़ी अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन ये अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम पार्टी को नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनकी कुर्सी छीन ली गई है। हमारी लिस्ट का अगला और आखिरी नाम है प्रताप सारंगी, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पशुपालन मंत्री बनाए गए। साथ ही मंत्रालय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इनकी सादगी ने खूब चर्चा बटोरी, लेकिन सादगी के अनुसार ये परफॉर्मेंस देने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से इनको अपना पद गंवाना पड़ा। कई मौक़ों पर यह देखा गया कि ये मंत्रालय ही नहीं जाते थे, साथ ही मंत्रालय में भी नए नवाचार और नए कार्य करने में ये पूरी तरह से नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से इनकी छुट्टी कर दी गई है। धन्यवाद।